गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एरर में कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब तक से एरर में हमने 3 लेक्चर ले लिया थ्योरी के ऊपर। चलिए आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एरर के ऊपर। तो पहला न्यूमेरिकल देखें आप। मेरे इस न्यूमेरिकल के स्टाइल में एन का अर्थ होगा बच्चों न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल फर्स्ट है इसमें एरर में। तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या कहता है और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ रेजिस्टेंस R1 equal to 20 plus minus 0.4 ohm and R2 40 plus minus 0.8 ohm are connected in series, then find। पहला चीज फाइंड करना है क्वेश्चन में बच्चों, एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, दो रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। जैसे 10 ओम और 20 ओम को एक साथ जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 30 ओम हो जाएगा। मान लीजिए 100 ओम और 400 ओम को जोड़ दिया आपने सीरीज में तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 500 ओम हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन आर इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है उसमें फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इस कॉम्बिनेशन को करने के बाद आपको कितना मिला है ये आपको निकालना है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है तो उसके कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर कितना रह गया था ये आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहला पार्ट हम बनाते हैं। हमें निकालना है क्या, एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले तो ये देखिए बच्चों, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, ये विदाउट एरर क्या मिलेगा, तो बिना एरर इसकी वैल्यू आएगी विदाउट एरर आपके पास इक्वल टू, तो चूंकि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 है। अच्छा, R1 की वैल्यू विदाउट एरर हम क्या लेके चलेंगे, 20 ओम, और R2 की वैल्यू विदाउट एरर क्या लेके चलेंगे बच्चों, 40 ओम। तो इसके अनुसार जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है विदाउट एरर उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 20 प्लस 40 दैट इज 60 ओम। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर चाहिए, है ना। तो सिंस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दिया जाता है R1 प्लस R2 से। अच्छा, अब हम थ्योरी में क्या देखे थे, हम लोगों ने थ्योरी में यही देखा था, इफ y नाम की फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के अगर एडिशन से बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में देन एरर इन y, एरर के लिए डेल्टा सिंबल यूज करेंगे, तो एरर इन y इज इक्वल टू एरर इन a प्लस एरर इन b। ये एक ही a में जो एरर है एब्सोल्यूट एरर है और ये भी एब्सोल्यूट एरर इन b है। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसमें आपको एरर कितना आएगा, तो देयरफॉर एरर इन आर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू बच्चों आएगी क्या, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, और ये किसके बराबर होगी, इस थ्योरी के अनुसार होगी बच्चों डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 होगा। अच्छा, अब देखते हैं R1 में एरर कितना है, तो R1 में एरर प्लस माइनस 0.4 है, लेकिन हम जो एरर यहां पे लेंगे एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो प्लस 0.4 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.4 होगा, माइनस 0.4 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 0.4 होगा। तो हमारे पास एरर जो आएगा R1 में एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में वो आएगा 0.4 आएगा। अच्छा, उसी तरह एब्सोल्यूट एरर R2 में क्या आएगा, तो एब्सोल्यूट एरर R2 में आएगा 0.8, ये हो जाएगा बच्चों 0.8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1.2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 1.2 ओम का हमारे पास इसके अंदर एरर होगा। तो पहले क्वेश्चन में आंसर हो गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको एरर कितना आएगा, 1.2 ओम आएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट बच्चों करते हैं, यही कर देते हैं साइड में, है ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों क्या, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन आर इक्विवेलेंट। तो देखते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर इन आर इक्विवेलेंट।
चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट में रिलेटिव एरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एरर इन आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू विदाउट एरर, है ना। अच्छा, अब इक्वल टू क्या आएगा, तो एरर इन आर इक्विवेलेंट कितना है आपके पास 1.2 ओम है, और जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो क्या है 60 है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.2/2 0.02। तो जो आपके पास रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर आएगा आर इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन के दौरान वो कितना आएगा बच्चों 0.02 आएगा। और उसमें अब तीसरा पार्ट करते हैं बच्चों। तीसरा पार्ट कह रहा है कि जब आर इक्विवेलेंट आपने निकाला तो उसमें परसेंटेज एरर कितना रह गया, तो परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट सिंबल वाइज ऐसे दिखाया जाएगा, है ना। तो परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये होगा इसकी रिलेटिव एरर आई इंटू 100, दैट इज 0.02 इसकी रिलेटिव एरर है। इसमें हम 100 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2%। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया बच्चों तीनों पार्ट। तो चलिए बच्चों और एरर में हम क्वेश्चन करते हैं।